हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एनर्जी के साथ। आज हम तैयार हैं फिर से 10 क्वेश्चंस के साथ में। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी आपको अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। जहां जो चीज़ ना समझ में आए अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? तो आंसर बन जाएगा किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में होती है। जापान के अभी प्रेजेंट में पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। ओके। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। कई बार मैंने बताया है कि जापान में जो डेट्रॉइट है उस किसको कहा जाता है? नगोया नाम की जगह को क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ जापान। ठीक है। अब देखो, जापान में 4 आइलैंड हैं जो कि आपके सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आपसे पेपर में आता है। सबसे पहले होकाइडो है। ठीक है, देखो ऐसे ही सीक्वेंस में है, नॉर्थ से साउथ में होकाइडो। उसके बाद क्या है? होन्शु, शिकोकू और क्योशु। ठीक है, तो ये सबसे नॉर्थ में है, फिर उसके साउथ में ये शिकागो, फिर सबसे साउथ में कौन है? क्यूशु है। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2022, आंसर क्या हो जाएगा? बेथ मेड। अब ये कौन सा गेम खेलती हैं? तो ये क्या है? फुटबॉल प्लेयर हैं। कई बार गेम भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गेम ये लोग खेलती हैं। ठीक है। 2021 में अगर हम कहें कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर कौन बनाई गई थी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन से राज्य से बिलोंग करती है? मीराबाई चानू मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है। मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है जिसको हम कहते हैं कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल। और ये जो है फेस्टिवल का नाम आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? सितवेनी रेबुका को नया पीएम बनाया गया है कहाँ पर? तो आंसर बन जाएगा फिजी में इनको नया पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिजी की कैपिटल क्या है? आंसर बनेगा सुवा। सुवा इसकी क्या है? कैपिटल। कौन से ओशियन में है? तो ये पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड है। पैसिफिक ओशियन में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि किसी भी छोटे मोटे से देश में अगर कहीं पीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है तो वो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या होने वाली है? 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ पर? फिजी के अंदर। इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, तो फिजी में होगी। ठीक है। यहाँ के नए पीएम कौन बनाए गए हैं? सितवेनी रेबुका। इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, सुवा है। कौन से ओशियन में? तो पैसिफिक ओशियन में है। इतना सारा लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व के सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कुल कितनी टेरिटरीज हैं? तो कुल 6 टेरिटरीज हैं। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है कुल 6 अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड कौन सा है? आंसर बन जाएगा तस्मानिया है। तस्मानिया की कैपिटल क्या है? होबार्ट। आपसे क्वेश्चन ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यान से आप लोग पढ़ना। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? तो आंसर बन जाएगा क्या है? कायरो है। इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो। इसको क्या कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। नील नदी का इसको गिफ्ट कहा जाता है। ठीक है। नील नदी जो कि सबसे पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नील नदी है। नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, वाइट नील रिवर और ब्लू नील रिवर। ये दोनों नदियाँ जब आपस में कहाँ पर मिलती हैं? सूडान में। तब वहाँ से एक रिवर आगे बढ़ती है जिसको हम कहते हैं नील नदी। नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? अलेक्जेंड्रिया के पास अपना डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हम कहते हैं सन मून फेस्टिवल। मतलब क्या है? इसमें सूर्य और चंद्रमा की पूजा की जाती है। अच्छा, अगर पूछा जाए थिक्से मोनेस्ट्री कहाँ पर है? थिक्से मोनेस्ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में है। लद्दाख का बॉर्डर क्या चाइना के साथ शेयर होता है? तो जी हाँ, इसका बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, बैकाल बीच फेस्टिवल, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा केरला में इसका आयोजन किया जाता है। केरला में एक लेक है जिसको आप याद रखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अष्टमुदी लेक, अष्टमुदी लेक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक रिवर है जिसको हम कहते हैं पेरियार नदी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है हमेशा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक नेहरू बोट रेस भी होता है, नेहरू बोट रेस, ये आपसे पूछा, नेहरू ट्रॉफी होता है, ठीक है। आपने वो बागी मूवी देखी होगी ना, बागी मूवी में जो बोट चलाते हैं पानी के अंदर, तो उसी को कहते हैं नेहरू बोट रेस, और ये कहाँ पर होती है? केरला में होती है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये स्कीम कहाँ पर आई है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा में इस स्कीम को लाया गया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी यहाँ पर कौन है? सीएम है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा राज्यसभा सीटें बहुत पूछी जाती है आपसे, तो 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं, ओके। यहाँ का जो तट है इसको उत्कल के नाम से हम जानते हैं, उत्कल तट कहा जाता है, इसका जो कोस्ट है इसको उत्कल तट बोलते हैं, ओके। और उड़ीसा में क्या है? एक सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है जिसको हम कहते हैं वाइट पगोड़ा। और ये सारे पीसीएस के क्वेश्चन है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ ध्यान से पढ़ो, लगातार पढ़ो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, जो कि छोटे लेवल से लेकर बड़े तक के लेवल तक में पूछा गया है पेपरों में, ठीक है। तो बस ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो, पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन होता रहता है। तो हमें, अगर हम कोई चीज़ हमें 1-2 पढ़नी है, तो अगर हम उसको बेसिक से उसके बारे में सब कुछ पढ़ ले तो हम कोई भी एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं यार। तो अच्छे से इसको खाली पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, पर ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होते हैं वो अभी जो है हमें पता है कि हिंदी इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में किसे मिला है? बद्री नारायण को मिला है, और इंग्लिश में किसे मिला है? अनुराधा रॉय को मिला है, ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है किसकी कैटेगरी में दिए जाते हैं? लिटरेचर में दिए जाते हैं, ओके। तो लिटरेचर में कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहाँ से एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगी। लिटरेचर अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं? कुल 22 भाषाएं हैं। तो 22 और प्लस 2 और, जिनको मिलाकर लिटरेचर, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पुटअप होता है कि 22 में दिया जाता है, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं उसमें और 2 और मिक्स करके टोटल 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है अवार्ड, ठीक है। अब देखो, मिनी स्नैक्स ये जो प्रोग्राम है कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो आंसर बनेगा दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जो मिड डे मील स्कीम चलती है, जिसको हम आप कहते हैं पीएम पोषण अभियान, मिड डे मील का नाम बदल चुका है, पीएम पोषण जिसको हम कहते हैं। तो इस पर जो है न्यूट्रिशन लेवल जो होता है खाने में, उसको बढ़ाने के लिए मिनी स्नैक्स का नाम इसमें, मिनी स्नैक्स प्रोग्राम इसमें जोड़ दिया गया है। कहाँ पर? दिल्ली के सीएम के द्वारा ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन। और दिल्ली में और यहाँ पर याद रखिएगा, दिल्ली में जो राजपथ था उसका नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, ठीक है। और पहली बार अभी 26 जनवरी 2023 वाली जो मनाई गई वो पहली बार कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेट की गई है, क्योंकि पहली बार नाम बदला गया तो पहली बार तो यहाँ पर होगा ही, तो याद रखिएगा इसका नाम, ठीक है। चलो, ये आज का हमारा तो क्वेश्चन हो गया। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें फिर से डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये सीरीज़ सही समझ में आ रही होगी। आपका जो भी सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।